इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ जीना कैसा होता है? कहते हैं सफलता खुद में ही एक इनाम है। हम अपनी उपलब्धियों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जब उनसे कुछ महान हासिल कर लेते हैं तो खुद पर गर्व महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ के लिए चाहे वो कितना ही क्यों ना अचीव कर लें, गर्व और संतुष्टि की भावना उन्हें कभी नहीं मिलती। अपने दिमाग में वो खुद को कभी नहीं समझा पाते कि उन्होंने जो हासिल किया है वो उनकी मेहनत का था, जिससे वो सोचते हैं कि उनका जीवन सिर्फ एक बड़ा धोखा है जिसका पर्दाफाश हो जाएगा और उनके दोस्तों, सहकर्मियों और करीबियों को सच पता चल जाएगा। ऐसा होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ जीना। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी बजाएं। इस तरह आप बेस्टी के डेली वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रहेंगे। साइकोलॉजी टुडे के लिए लिखे एक आर्टिकल में मेगन डाला कमीना कहती हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें लोग अपनी उपलब्धियों को अपना नहीं मान पाते। दूसरे शब्दों में, इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ जी रहे लोगों को लगता है वो जीवन में मिली किसी भी सफलता के लायक नहीं हैं। वो खुद को समझाते हैं कि उनकी उपलब्धियां कुछ खास नहीं, कि वो गुप्त रूप से धोखाधड़ी कर रहे हैं और एक दिन सबको सच पता चल जाएगा, या कम से कम वो जिसे सच मानते हैं वो। सोचिए, आप एक कंपनी में बहुत ही जरूरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं। कुछ दिन बाद आपको एम्प्लॉयर से कॉल आता है कि आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हैं और वो चाहते हैं आप तुरंत ज्वाइन कर लें। ऐसी खबर सुनकर अधिकांश लोग खुश होंगे और खुद पर गर्व महसूस करेंगे। वो ये सोचकर संतुष्ट होंगे कि उनकी स्किल्स और उनके एक्सपीरियंस के कारण उन्हें ये मौका मिला है। लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ जीने वाले व्यक्ति शायद खुद पर संदेह करने लगे और बहाने बनाए, जैसे शायद मैं कुछ ज्यादा ही डेस्परेट था। हो सकता है वो सोचे, वो मुझ जैसे अंडर क्वालिफाइड व्यक्ति को क्यों हायर करेंगे? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस नौकरी के लायक ही नहीं हूँ? हकीकत में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझते हैं उन्हें अक्सर अपनी क्षमताएं और स्किल्स साफ साफ दिखाई नहीं देती और परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी मेहनत से मिली सफलता को अपनाने में बहुत कठिनाई और संकोच होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम शब्द पहली बार 1978 में मनोवैज्ञानिक पॉलिन क्लांस और सुजैन आइम्स ने इस्तेमाल किया था। इसे असल में एक डिसऑर्डर नहीं माना जाता, पर इम्पोस्टर सिंड्रोम मन की ऐसी स्थिति है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। हालांकि शुरुआती रिसर्च में मुख्य रूप से सफल महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था जो इम्पोस्टर सिंड्रोम की शिकार थी, लेकिन ये स्थिति महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही कॉमन है। इम्पोस्टर सिंड्रोम कई अलग अलग स्थितियों और कारणों की वजह से हो सकता है और आमतौर पर परफेक्शनिज्म, असफलता का डर और अपनी उपलब्धियों को कम आंकना या ना समझने की प्रवृत्ति रखना इसकी पहचान होती है। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो इम्पोस्टर सिंड्रोम कई अन्य मानसिक समस्याओं जैसे एंजाइटी, कम आत्मविश्वास या आत्मसम्मान और डिप्रेशन में योगदान दे सकता है। डाला कमीना कहती हैं, सबसे बुरी बात यह है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता और नए अवसरों और अनुभवों को तलाशने से हमें रोक सकता है। आखिरकार, अगर आप खुद को बस एक फ्रॉड या फेलियर की तरह देखेंगे तो ये दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस जरूर कम करेगा। सौभाग्य से ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ सकते हैं और आत्मसंदेह और परेशानी की उस भावना से भी जो इसके साथ आती है। एक दूसरे आर्टिकल में साइकोलॉजिस्ट एलन हेंड्रिक्सन उन तरीकों के बारे में लिखती हैं जिनसे आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से उपजी बुरी भावनाओं को दबा सकते हैं। वो कहती हैं, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये फीलिंग्स नॉर्मल हैं और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन भी। इसे अपने सिर पर ना चढ़ने दें। खुद को याद दिलाएं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। आप चाहें तो इन्हें कहीं लिख भी सकते हैं ताकि मुश्किल वक्त में दोबारा पढ़ सकें। एक ट्रस्टेड दोस्त या सहकर्मी को बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या किसी अनुभवी और ज्ञानी मेंटोर को ढूंढें जो आपको इस स्थिति में थोड़ा गाइड कर सके, या फिर आप खुद भी एक मेंटोर बन सकते हैं। हेंड्रिक्सन लिखती हैं कि खुद को ऐसी स्थिति में रखकर जहां आप दूसरों को सिखाते हैं, आप चौंक जाएंगे कि आप कितना जानते हैं।
लेकिन हाँ, अंत में ये भी याद रखना जरूरी है कि आपको हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। हेंड्रिक्सन ये भी लिखती हैं कि आप दूसरों में इम्पोस्टर सिंड्रोम की भावना पैदा होने से भी रोक सकते हैं, खासकर बच्चों में। उनके आर्टिकल के अनुसार एक सामान्य गलती जो सभी माता पिता करते हैं वो है अपने बच्चों की खोखली तारीफ करना, जैसे कि उन्हें कहना तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हालांकि ये सुनने में सकारात्मक लग सकता है, लेकिन असल में हानिकारक साबित होता है, क्योंकि अनजाने में बच्चे को लग सकता है कि उन्हें इससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, या फिर स्मार्ट होना कुछ ऐसा हो सकता है जो आप में पहले से हो वरना कभी हो ही नहीं सकता। बच्चों को उनके ट्रेट्स या गुणों पे प्रेज करने की बजाय हेंड्रिक्सन सुझाव देती हैं कि आप उन्हें ट्रेट्स डेवलप करने में लगी मेहनत के लिए प्रेज करें। जब आपके बच्चे को उसके रिपोर्ट कार्ड पे ए ग्रेड मिले, तो तुम स्मार्ट हो कहने की जगह आप कह सकते हैं तुमने इस ग्रेड को पाने के लिए काफी मेहनत की है, या फिर अपना होमवर्क करना याद रख के तुमने अच्छा काम किया। साथ ही इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ जीते हुए आपको ये भी याद रखना चाहिए कि फेलियर नॉर्मल जिंदगी का एक हिस्सा है। हर बेस्ट सेलिंग नॉवल का पहला ड्राफ्ट खराब ही होता है। हर बाइक चलाने वाला अपनी पहली कोशिश में गिरता ही है। इन शॉर्ट, अच्छा करने से पहले आप थोड़ा बुरा तो करेंगे ही। अगर आप पहली बार में सफल ना हो पाएं, तो उस फेलियर से हताश ना हो। इसके बजाय प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ें और अपनी स्किल्स को बेहतर करें। इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ जीते हुए खुद को ये समझाने में मुश्किल हो सकती है कि आपकी सफलता और उपलब्धियों में कोई मेरिट है भी, और बाकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की ही तरह खुद को याद दिलाना कि ये बस मेरे सर में ही है, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफी नहीं होता। लेकिन खुद को और अपनी उपलब्धियों को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच से देखना शुरू कर आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं जिससे आप जीवन में अपनी सफलताओं को केवल एक घटना या धोखाधड़ी से कुछ बढ़कर देख सकें, और होपफुली खुद के आत्मविश्वास को एक बहुत ही जरूरी बूस्ट भी दे सकें। क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं? और क्या आप अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ आसानी से शेयर कर पाते हैं? अगर हाँ, तो हम कहेंगे आप नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ें ताकि ये बातचीत जारी रह सके। कभी कभी रिकवरी या इम्प्रूवमेंट की दशा में पहला कदम ये एहसास ही है कि आप अकेले नहीं हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।